कि तेजस्वी यादव से अमित शाह की बात तक हो करा दी लग गई कि आप मत जाइए नीतीश कुमार के साथ। और देखिए तेजस्वी यादव को डबल मौका दे दिया उन्होंने। एक तो सत्ता में वापसी करा दी, दूसरा जिस कुर्सी पर बैठने के लिए वो पिछली बार लड़के अलग हुए थे वही कुर्सी वापस उनके हाथ में यहाँ पे। क्योंकि भाजपा ने एक तो चुनाव में अपनी पूरी तक शक्ति झोंक कर चुनाव में सरकार बनाने की तैयारी कहीं ना कहीं सब राज्यों में कर रखा है, और वैसे नहीं बन पा रहा है तो अब सत्ता पीछे से जाकर ले रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो हुआ उसका एग्जैक्ट अपोजिट बिहार में भाजपा को देखने को मिला। नमस्कार, देश की सबसे तेजी से उभरती हुई न्यूज एजेंसी TNI में आपका स्वागत है। अगर जो दर्शक मुझसे परिचित नहीं है, मैं पंचनामा वाला डॉक्टर हूं और मेरे बगल में Z+ सिक्योरिटी वाले नहीं चैनल के संपादक हैं। फिलहाल TNI में हमारे डिजिटल कंटेंट हेड है और मैं TNI पर चैनल हेड हूं। ये जो खबर आपके समक्ष हम लेकर आ रहे हैं, जो आप आज देख रहे हैं, इसे किस्सेबाजी कहेंगे। किस्सेबाजी की किस्तें लगातार आती रहेंगी TNI पर और अलग अलग किस्सों में रोचकता पूरी होगी, मारक मजा मिलेगा, इस बात की गारंटी सिद्धार्थ ले सकते हैं। सिद्धार्थ हर चीज़ की गारंटी लेते हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। आज जो किस्सा हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, अच्छा ये किस्से जो होंगे वो यूजुअली पॉलिटिकल किस्से होंगे, लेकिन जो पेज 3 कंटेंट होता है, जो रॉन्ची कहा जा सकता है गॉसिप्स होती हैं बिहार की राजनीति की, वो इसमें मिल जाएंगी। तो देरी नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये नया कंटेंट है, नया एपिसोड है और बिल्कुल ही नया पैटर्न पे नए तरीके से हम काम करना चाहते हैं। तो हम सिद्धार्थ की तरफ बढ़ेंगे। और सिद्धार्थ स्माइल क्यों कर रहे हैं ये पहले पूछ लेते हैं। हम पहले ये जानना चाहेंगे, आप क्यों बोलते बोलते स्माइल कर रहे थे भाई? देखिए, खुश होने के बहुत सारे कारण हैं। हम बंडी जी हैं, अगर हमको भोज का कोई दूर भी अगर आभास होए तक होने वाला है तो हम खुश हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमारी जो स्टोरी है और हमारा जो किस्सा है इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और भोज की तो वैसे कॉमन सी बात है भाई, आज से सावन खत्म होने वाला है, कल से ऐसे भी भोज शुरू है। लेकिन ये जो भोज होने वाला है, ये राजनीतिक गलियारों में बड़ा भोज का आयोजन हो सकता है हम कह रहे हैं, होगा ही नहीं। ये दर्शकों से को थोड़ा पजल करते हैं। हाँ, देखिए, भोज तो होना है, बिल्कुल ये भोज तो तय है, होना है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से भोज को किया जाएगा, क्योंकि सरकार भी नहीं बनी है। बिल्कुल, ढेर दिन बाद राजद की वापसी हुई है और बिहार के यादव जी लोगों को भी व्यवस्था इस बार टाइट रखने का मौका मिला है। तो इसके लिए भी कहा सकते हैं भाई, जब जिनके पास इतना सारा दूध और पनीर है तो व्यवस्था तो टाइट होगा ही ना, एकदम बिल्कुल। और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए लगातार पिछले 2-3 चुनाव से हम देख रहे हैं प्रयास कर रहे थे लोग। और एक बहुत बड़ा वोट बैंक के, चूंकि बिहार में सीधे स्वामी कहे जाते हैं तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी राजद कही जाती है, तो उस वोट बैंक के लोगों को भी तो इंतजार था कि सत्ता में वापसी हो। ये नीतीश कुमार ने मौका दिया। मतलब आप घुमा करके डायरेक्ट RJD की तरफ ही क्यों ले जा रहे हैं? देखिए, भोज तो ड्यू उधर ही है, उधार तो वहीं एक भोज है, उधार वहीं पे है, ठीक है, मानते। हो सके जदयू भी भोज दे दे। नीतीश कुमार खुश है, नीतीश कुमार की खुशी भी दिखी, देखने में लग रहा है कि नीतीश कुमार भी इस बार कुछ नया करने के मूड में है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री बनने की खुशी में भोज कर दे। हो सकता है उन्होंने सोनिया गांधी को बधाई दी, सोनिया गांधी से बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है भाई? इंटरनल देखिए, जिस तरीके से ललन सिंह कल जोड़ घटाव कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कायदे से मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से वो जोड़ रहे थे, लग रहा था कि बस कल ही सरकार बनाने का दावा केंद्र में भी कर देंगे। अभी कॉन्फिडेंस आई है, अभी विधायक जोड़ घटाव हो रहा था तो सांसदें तोड़ने घटाने की बात वो कर रहे हैं। और सच्चाई है कि पूरे हमारा जो बेल्ट है हिंदी भाषी, इसमें अब भाजपा का कोई सहयोगी रह नहीं गया, बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में भाजपा, चूंकि गठबंधनों का दौर है, तो भाजपा कमजोरी दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली और काफ़ी अच्छे मार्जिन से बना ली। हमने देखा कि किस तरीके से कमज़ोर दिख रहे हैं वहाँ मायावती, वहाँ हमने देखा कि एक बहुत बड़ा लेगेसी जो मुलायम सिंह यादव ने सौंपा था अपने पुत्र को, वो उसे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाई, जबकि शायद तैयारी लग रही थी, अपॉर्चुनिटी था वहाँ पे बढ़ने का, अपॉर्चुनिटी बढ़िया था। कांग्रेस भी वहाँ कुछ नहीं कर पाई। तो भाजपा को जरूर लगा होगा कि बिहार में भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की बुद्धि के सामने किसी का नहीं चला। और देखिए, तेजस्वी यादव को डबल मौका दे दिया उन्होंने। एक तो सत्ता में वापसी करा दी, दूसरा जिस कुर्सी पर बैठने के लिए वो पिछली बार लड़के अलग हुए थे वही कुर्सी वापस उनके हाथ में। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा आपसे राय हटके होगा। एक तो जैसे कि आपने बोला कि नो डाउट कि बिहार में वो RJD को नीतीश कुमार ने का जीवन दान दे दिया, जो कि RJD धाराशायी होने वाली थी और जीरो के कगार पर पहुंच चुकी थी, जिसके 22-24 तक विधायक की संख्या घटकर हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने एक संजीवनी देने का काम किया जब उन्होंने गठबंधन किया,
फिर गठबंधन से अलग हुए, तो जब उसमें गठबंधन हुआ था तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, अलग हुए, फिर तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बने, और फिर गठबंधन हुआ है, फिर डिप्टी सीएम। तो बार बार डिप्टी सीएम आखिर कब तक? आपको लग रहा है ये इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन एक बात याद रखिए, कहावत यही है, भागते भूत की लंगोटी। हाँ। नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो डिप्टी सीएम भी मिल रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा बार्गेन है तेजस्वी यादव के लिए फिलहाल। फिर 19 में भी उन्हें झटका लगा, हाँ। 20 में तो एग्जिट पोल्स में वो मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया झटका उनको लगा। रिजल्ट में काफी देर भी हो गया था, रात तक काफी रात हो गई थी, रात से याद पड़ा कि बहुत बाकी है। बहुत तो दर्शकों को ज्यादा संशय में नहीं रखते हैं। हाँ। देखिए तेजस्वी यादव का जो एक ताजपोशी तो उनकी होते होते रह गई, लेकिन दूसरी ताजपोशी उन्होंने कर ली। राहुल गांधी वाली गलती नहीं कर रहे हैं अब बिल्कुल। और शायद ये भी हो सकता है कि जिनसे शादी हुई तेजस्वी यादव शायद उल्लक साथ में वो लेकर के आई कि मतलब राहुल गांधी को भी ब्याह करना चाहिए, शायद चिराग जी को, शायद भले शायद। देखिए बिहार में सत्ता प्राप्ति का मूल मंत्र जो भी रहा हो, लेकिन लालू यादव ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि राबड़ी देवी मेरे लिए बहुत लकी है ना। देखिए नीतीश कुमार खुद मैरिड, लालू यादव मैरिड, रामविलास पासवान मैरिड। देखिए कहाँ पर थे ये लोग, ये नेता कहाँ तक पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी भी मैरिड थे। हाँ? उनकी भी शादी हुई थी। मतलब देखिए कहीं ना कहीं ये शादी का जो किस्सा है ये राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। नहीं जरूरी नहीं होता है। एक हमारे समाज में या हमारे बीच में पुराने लोग ये कहते हैं कि आप किसके भाग्य से आगे बढ़ सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। शायद वो एक महिला भी हो सकती है, उसका भी लक आपके हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। रेचल आई इनके जीवन में और इनको सत्ता प्राप्त हो गई, राष्ट्रीय बन गई और इनको सत्ता भी प्राप्त हो गया, यानी डबल ताजपोशी हो गई। बिल्कुल। तो भैया इस बात पर पार्टी बनती है। बिल्कुल पार्टी बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंततः हम जगह पे आपको ले देखिए दरअसल तेजस्वी यादव की शादी के बाद रिसेप्शन बाकी था और ये रिसेप्शन इसलिए बाकी था क्योंकि तेजस्वी यादव और उनके क्लोज सूत्र बताते हैं उस समय दावा भी कुछ लोगों ने किया था कि सत्ता जब हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम ये बड़े आयोजन के तौर पे करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए तब से आज तक उसको बढ़ाया गया और सावन में ही सत्ता परिवर्तन किया गया। इसका मुख्य कारण ये था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के संपर्क में। देखिए आप पंडित जी हैं, काफी दिन से थे आप पंडित जी हैं, लेकिन थोड़ा सा गुण मेरे अंदर भी है जी। सावन और जो ये सब कुछ हुआ है, कल से भादो शुरू होने वाला है हमारे बिहार में या पूर्वांचल में। अच्छा काम नहीं किया जाता है, समय रहते सबको सेटलमेंट हो गया। अब भादव का महीना है तो भादव के महीना में तेजस्वी यादव प्लॉटिंग करेंगे, उसके बाद भोज का आयोजन हो सकता है। कहीं ऐसा हो कि मैंने सावन में तो पार्टी नहीं कर सकते तो चिकन उकन कटेगा बाद में। हाँ, वो भी कारण हो सकता है। देखिए जो भी कारण रहे हो, तेज प्रताप यादव की पार्टी में जैसे लूटपटार मचाए थे आप लोग, वैसा नहीं करना है। हाँ। इस बार एकदम क्या बोलते हैं उसको, कतार में आना है, कतार सबको बराबर मिलेगा, बराबर प्लेट लेकर खड़ा रहना है और इंतजार करना है अपनी बारी का। जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सत्ता में वापसी हुई, निश्चित तौर पर बिहार में एक बहुत बड़ा समाज है, जो वोट वर्ग है, जो सपोर्टर वर्ग है राजद का, जो काफ़ी दिनों से इस 2017 से ही सोचिए 17 में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने छोड़ा था साथ, तो कहीं ना कहीं वो धोखे जैसा लगा। वो आज जो भाजपा महसूस कर रही है वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा, वो राजद लगातार 17 से मौजूद कर रही थी। राजद लंबे समय से सत्ता से दूर थी, इस बात को हम नहीं भूल सकते हैं। वो साल भर 6 महीने के लिए आना और जाना, वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। आप उसको लेके चलिए कि साल 2000 से 2005 से वो वाला, तो अब ऑब्वियस ही बात है कि इतने लंबे समय के बाद कोई सत्ता में आता है, इतनी खुशखबरी मिलती है, 3-3, 4-4 पार्टियों का गठबंधन है, तो इस बार मुझे तो लगता है कि वेटनरी ग्राउंड कायदे से 7 पार्टी, तो इस बार वेटनरी जो ग्राउंड है वो छोटा पड़ जाएगा। शायद आयोजन कहीं और भी हो सकता है, गांधी मैदान भी। तो रैली करेंगे लोग तो क्या होगा सोच लीजिए। हमको गंगा जी को पिच करना पड़ेगा, उसके बाद वहां बनाना पड़ेगा जगह। चलिए ये अच्छी बात है, बिहार में परिवर्तन काफी दिनों से ड्यू था और कहा था परिवर्तन संसार का नियम भी है। भाजपा शायद अब सत्ता विहीन हो गई है तो उसे ये एहसास भी हो कि बिहार के लोग लगातार जो रोजगार की मांग कर रहे थे, विशेष दर्जे की मांग हो रही थी, वो मांगे जो लगातार लंबी थी, लगातार महंगाई बढ़ रही थी, शायद भाजपा की नींद खुले। क्योंकि भाजपा ने एक तो चुनाव में अपनी पूरी शक्ति जोड़कर चुनाव में सरकार बनाने की तैयारी कहीं ना कहीं सब राज्यों में कर रखा है और वैसे नहीं बन पा रहा है तो अब सत्ता पीछे से जाकर ले रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो हुआ उसका एग्जैक्ट अपोजिट बिहार में भाजपा को देखने को मिला। कहीं ना कहीं भाजपा भी के लोग, हमको लगता है भाजपा के लोग भी उस भोज में आएंगे।
कुछ आ सकते हैं। हमको लगता है कि ढेर लोग कम्बल उम्बल ओढ़ के आवेगा लोग। हाँ, वो एक कहावत है ना कि कंबल ओढ़ के घी पीने में, तो ऐसे कुछ है दोनों तरफ, एक तरफ नहीं। बिहार में कई देखिए भाजपा के नेताओं को ये भी देखा गया कि वो खुशी भी मना रहे हैं क्योंकि उनको साइडलाइन कर दिया गया था। जैसे प्रेम कुमार खुशी नहीं मना रहे, हम ये नहीं कह रहे, नाम नहीं ले सकते। प्रेम कुमार जी हैं जिनको साइड कर दिया गया था, सुशील मोदी हैं साइड कर दिया गया था, नंदकिशोर यादव को साइड कर दिया गया था, रामकृपाल जी को साइड कर दिया गया था। अब ये लोग, गिरिराज सिंह भी साइडलाइन थे। अब ये लोग अब मेन फ्रेम में आएंगे, हो सकता है मौका मिले। कुछ लोगों की छुट्टी तो लगभग तय है, बिल्कुल, क्योंकि ये बार बार चर्चा हो रही है कि इन लोगों को पहले से आभास था। यहाँ तक ये भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव से अमित शाह की बात तक वो करा दी लग गई कि आप मत जाइए नीतीश कुमार के साथ। लेकिन हम आपको बता देते हैं अंत जाते जाते, कहीं ना कहीं आपके भाग में ही भोज था, इसीलिए सारा प्रयोजन सावन में ही हो गया। तो चलिए, ये जो हमारा एपिसोड है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। धीरे धीरे इस शो की कसावट और बढ़ेगी, साज भी बढ़ेगा, आपको और अच्छा लगेगा जो हम कंटेंट लेकर आएंगे। पहला एपिसोड है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। नहीं अच्छा लगा हो तभी कमेंट में आकर थोड़ा हौसला अफजाई हम लोग की जरूर करिएगा। धन्यवाद।